हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के 15 इंग्लिश का टेस्ट नंबर 2 है। 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो आपको, अगर आपने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा इंग्लिश का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो एक क्लास डाली हुई है, ठीक है, उसको अगर नहीं देखे तो बहुत जेपी लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की। तो जब राजस्थान एपीओ के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट के नाम से है, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे गलती हो रही है तो उसको एक पेन और कॉपी के अंदर या रजिस्टर के अंदर लिख लें। ठीक है, और पेन रजिस्टर लेके बैठें सबके सब। और इसका, और लास्ट में आपको 15 में से कितना स्कोर हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबके सब सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और एक बार इस सेशन, अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका। माई ब्रोदर ऑफन डैश गो टू सी इंग्लिश फिल्म। गो टू सी इंग्लिश फिल्म, बताइए क्या आएगा। तो बताइए पहले तो ये कौन सा टेंस है और इसमें कौन सी ये वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। गो, वेंट, गॉन और गॉज, बताइए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या लास्ट में आपको स्कोर बताना है 15 में से आपके कितने ठीक हुए। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। माई ब्रोदर ऑफ्टन गो टू सी इंग्लिश फिल्म। गो, वेंट, गॉन, गॉज, बताइए फटाफट से इसका। तो गाइस, ये पहले तो ये कौन सा है। ऑफ्टन जहाँ पे दिख जाए, ऑफ्टन यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफ्टन, ऑफन या नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्री, ए वीक, ए मंथ, ईयर, जहाँ कहीं भी ये चीज़ें दिख जाए तो वो मान लेगा कि वहाँ पे ये क्या है, नेचुरल हैबिट की, यानी कि हैबिट यानी हैबिचुअल एक्शनों की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो हमेशा इंग्लिश मूवी देखने जाता है। ठीक है, सी इंग्लिश फिल्म। ठीक है, इंग्लिश मूवी देखने जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा। और माई ब्रोदर क्या है, सिंगुलर है। माई ब्रोदर सिंगुलर, यहाँ पे माई ब्रोदर क्या है, सिंगुलर। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो गोज, तो यहाँ पे क्या लगेगा। तो माई ब्रोदर ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो गो यानी कि वर्ब की कौन सी, ये गो तो वर्ब की ये बहुवचन की प्लूरल के साथ लगती है। और वेंट आएगा नहीं। ठीक है, और गॉन भी नहीं आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, माई ब्रोदर सिंगुलर है तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। माई ब्रोदर ऑफन गोज टू सी इंग्लिश फिल्म। ठीक है, जो मेरा भाई है जो वो हमेशा इंग्लिश मूवी देखने जाता है। ठीक है, ऑफन का मतलब होता है, मतलब वो हमेशा यानी कि उसका अक्सर, वो अक्सर ये इंग्लिश फिल्में देखने जाता है। अक्सर होता है इसका मतलब, अक्सर या हमेशा के लिए। उसका मतलब उसकी हैबिट है, मतलब आदत है उसकी ये इंग्लिश मूवी देखने की हमेशा। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का इसका बताइए। ठीक है, तो नाउ डे नाउ डे ही डैश माई नाउ डे ही डैश द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आजकल वह मर्चेंट ऑफ वेनिस नॉवल पढ़ रहा है। तो बताइए इसका क्या आएगा। रीड, आर रीडिंग, इज रीडिंग, नन ऑफ दीज, बताइए। तो पहले तो ये बताइए कौन सा टेंस है और इस टेंस के साथ आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा। तो नाउ डे ये प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके साथ क्या लगेगा, ही क्या है, सिंगुलर के साथ लगेगा। तो आर तो आएगा नहीं, आर ये भी नहीं आएगा और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इज यानी ही के साथ, इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम और आर के साथ क्या है, यानी वर्ब की कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी के साथ। ठीक है, आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इज रीडिंग आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इज रीडिंग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इज रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, नाउ डे, नाउ डे ये दिखा रहा है अब यानी ठीक है, वो आजकल क्या कर रहा है, यानी कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नोवेल है वो पढ़ रहा है। ठीक है, बुक है। ही ही एंड सिंगुलर है तो इज रीडिंग आएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर सब कुछ। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक कर दे सबके सब। ठीक है, क्लियर। ये बताइए थर्ड का बताइए। पटना इज डैश होली सिटी। तो बताइए इसके साथ क्या लगेगा, पटना इज डैश होली सिटी। तो इसके साथ क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 का बताइए फट। द, एन या ए या नन ऑफ द आर्टिकल रिक्वायर्ड।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। थर्ड का दीजिए तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी होली सिटी पटना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है, ए लगेगा यानी पटना इज ए होली सिटी। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट फोर का बताइए फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। लास्ट में आपको स्कोर बताना और सेशन को लाइक करते चले, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सबके सब लाइक करते हो। वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम, बताइए फटाफट से। मनी, मैनी, एवरी, फ्यू, ऑल। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट से दीजिए दीजिए और स्कोर बताएं लास्ट में 15 में से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ठीक है, बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वी शुड इन्फॉर्म ऑफ देम, यानी कि हमें उन सभी को सूचित करना चाहिए, हमें उन सभी को क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए, हमें उन सभी को क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओल आ जाएगा, ओल यानी कि हमें उन सभी को ओल यानी सभी, ओल यानी सभी को सूचित करना चाहिए। ठीक है, सभी को सूचित करना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और जो जो मैनी है, मैनी यानी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा जो लार्ज क्वांटिटी की बात करता है। एवरी यानी सभी के लिए, यानी कि एवरी की बात करता है सभी के लिए। ठीक है, जो फ्यू है ये जो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो फ्यू है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, जो न के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका बताइए आप। 4 5 का बताइए। द क्लॉथ इज सोल्ड बाई डैश मीटर। तो बताइए इसका बताइए ए एन द एक्स। बताइए फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। 5 का दीजिए, 5 का दीजिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें। ठीक है, और इसको बाद में रिवाइज कीजिए, जो आगे जाके वो कॉन्सेप्ट आगे जाके गलत ना हो। ठीक है, एग्जाम में कोई गलती ना हो। द क्लॉथ इज सोल्ड बाई डैश मीटर। द क्लॉथ इज सोल्ड बाई डैश मीटर। बताइए जब भी आप कोई मेजरमेंट की बात कर रहा है तो उसके साथ हमेशा द क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। कौन सा, द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, द आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट 6 का बताइए फटाफट से दीजिए, क्लियर है, यहाँ पे दीजिए। आई ब्रोड दिस बुक डैश 50 रुपीज़। बताइए क्या लगेगा। आई ब्रोड दिस बुक डैश 50 रुपीज़ एट फ्रॉम विथ फॉर। बताइए क्या लगेगा इसका। तो गाय इसके साथ लगेगा, यानी कि क्या, यानी फोर का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज 6, यानी 6 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा 6 का। आई 4 इज लगेगा। आई ब्रोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट 7 का बताइए फटाफट से दीजिए और लास्ट में आपको स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना हुआ 15 में से। ठीक है, और एक बार सेशन को लाइक करते चलिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बताइए इसका 7 का बताइए। द रेलवे लाइन रन्स डैश द रिवर एंड द रोड। बताइए बिटवीन, थ्रू, अमोंग, बिसाइड। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, बट दीजिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। द रेलवे लाइन रन्स डैश द रिवर एंड द रोड। जो रेलवे लाइन है जो रिवर और रोड के बीच में चल रही है, दौड़ रही है, रन कर रही है। ठीक है, बताइए तो क्या लगेगा जब भी हम, तो इसमें बिसाइड, अमोंग, थ्रू, बिटवीन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी 1 इज करेक्ट हो जाएगा। बिटवीन यानी कि दो दो बिटवीन का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन, इट इज बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, और अमंग, आज ये अमंग का प्रयोग है, अमंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच में, यानी अमंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच में। ठीक है, दो से अधिक के बीच में इसका अमंग का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, तो रेलवे यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। द रेलवे लाइन रन्स बिटवीन द रिवर एंड रोड। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सेशन को लाइक करते चलें। ठीक है, दे डैश बी द गाइड्स द टू योर साइंटिफिक डिस्कवरीज। बताइए दे डैश बी द गाइड्स टू योर साइंटिफिक डिस्कवरीज ओज्ड, कैन, कुड में। बताइए इसका तो क्या आएगा इसमें। तो यानी कि जब भी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उन्हें हमारी वैज्ञानिक खोजों का मार्गदर्शन, उन्हें हमारी वैज्ञानिक खोजों का मार्गदर्शन बनना चाहिए। जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो डिस्कवरी उसके खोजों का यानी कि मार्गदर्शन यानी गाइड करना चाहिए उनके बारे में। तो कौन, यानी कि ये जो यानी नैतिक ऑब्लिगेशन की बाध्यता की बात करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगेगा, ओज टू ओड टू का लगेगा, यानी कि ओड टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका 9th का बताइए, ठीक है। आई डैश रेदर डाई देन बैग, आई डैश रेदर रेदर डाई देन बैग द कुड कैन वुड शुड, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसमें क्या आएगा, 9 का बताइए, 9 का दीजिए आंसर, 9 में क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, जब भी आपको यानी कि किसी वस्तु को, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आई डैश रेदर डाई देन बैग, यानी कि जो मैं भीख मांगने के बजाय, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, यानी कि मरना पसंद करूंगा, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद। जब भी कोई बात अगर प्रेफरेंस पसंद, यानी किसी की पसंद हो या प्राथमिकता या चॉइस हो या चुनाव करना हो, ठीक है, तो मैं मरने के बजाय, यानी कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो इस क्या है, यानी वुड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, वुड वुड आ जाएगा, वुड यानी कि प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। रेदर वर्ड दिखते ही यानी वुड वुड का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, 10 का बताइए फटाफट से दीजिए, 10 का दीजिए, 10 का दीजिए फटाफट से, सेशन को लाइक करते चले सबके सब, ठीक है। ए पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, यानी कि जो, यानी कि जो जो इंसेक्ट, यानी जो कीड़े मकोड़े उनकी जो अध्ययन करता है उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए फटाफट से। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजिस्ट, आर्चियोलॉजिस्ट, आर्चियोलॉजिस्ट यानी जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो कीड़ों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, जो कीड़ों मकोड़े होते हैं ना उनका अध्ययन करता है उसको क्या कहेंगे, जो उसको कहेंगे एंटमोलॉजिस्ट, यानी क्या कहेंगे दोस्तों, एंट एंटोमोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो कीट वैज्ञानिक शास्त्री क्या कहेंगे इसको, कीट वैज्ञानिक शास्त्री, ठीक है, कीट वैज्ञानिक शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बताइए फटाफट से इसका दीजिए। वन हु बिलीव इन फैट, वन हु बिलीव इन फैट, बताइए इसका क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, वन हु बिलीव इन फैट, बताइए फैटलिस्ट या क्या कहेंगे, या मिसोगैमिस्ट या इगोस्टिस्ट या एल्टूरिस्ट, बताइए। वन हु बिलीव्स इन फैट, बताइए जो जो इसको क्या कहेंगे, जो फैटलिस्ट किसे कहेंगे, बताइए। वन हु बिलीव इन फैक्ट, बताइए इसका क्या राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 फैटलिस्ट, मिसकोमिस्ट या इगोस्टिस्ट, एल्टूरिस्ट, बताइए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी जो इसका मतलब फेट यानी भाग्य, फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य, यानी भाग्य, जो भाग्य पे विश्वास करता हो उसको क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी कहेंगे, क्या, फैटलिस्ट, ठीक है, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट बताइए फटाफट से दीजिए इसका आंसर, यानी कि 12 का दीजिए। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशंस ऑफ द गिवन द सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन यानी आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन द सेंटेंस, यानी कि मिनी सेड टू मी आई हैव ब्रॉट दिस प्लेट फॉर माई मदर, जो मिनी ने मुझे कहा मैंने यह प्लेट अपनी माँ के लिए खरीदा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मिनी टोल्ड दैट सी हैड ब्रॉट दैट प्लेट फॉर हर मदर। तो ऑप्शन नंबर 2 मिनी सेड दैट सी ब्रॉट दैट प्लेट फॉर हर मदर, या मिनी सेड सी हैज ब्रॉट दैट प्लेट हर मदर। तो मिनी टोल्ड मी दैट सी हैड ब्रॉट दैट प्लेट फॉर हर मदर। तो इसमें सेड टू आई, जब भी आपको सेंटेंस में नरेशन बनाते समय, यानी कि हैज या हैव या वी थ्री आए तो उसमें क्या, उस किस में चेंज करेंगे उसको, हैड प्लस
हैड प्लस V3 में बदल देंगे। ठीक है, किस में बदलेंगे? हैड प्लस V3 में। तो आप देखो हैड प्लस हैड कहाँ है? हेड देखो पहले तो, सेंटेंस हेड कहाँ दे रखा है? हेड इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये काट दो, ये भी एलिमिनेट कर दो इसको, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये भी हेड इसमें भी नहीं है। अब हेड इसमें है, दो सेंटेंस है, एक तो इसमें एक इसमें, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? तो मिनी, तो अब देखो मिनी, मिनी सेड टू मी, मिनी सेड है, ये पास्ट की बात करता है। मिनी सेड टू मी तो क्या आएगा? मिनी टोल्ड मी आएगा ना, तो ये टू, मिनी टोल्ड दैट, दैट आया, मी कहाँ गया? मी नहीं आया इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आंसर आपको निकालना है। ठीक है, एलिमिनेट करके ही आपको आंसर निकालना है। मिनी टोल्ड मी दैट सी हैड ब्रॉट दैट फ्लैट फॉर हर मदर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 का दीजिए, 13 का दीजिए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर। प्लीज स्टैंड, स्टैंड इन क्यू सेड द टीचर टू द स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक ने छात्रों से कहा कृपया कतार में खड़े हो जाएं। यानी कि क्यू का मतलब, यानी क्यू का मतलब होता है कतार में खड़े हो जाओ। यानी कि जो शिक्षक यानी टीचर ने, शिक्षक जो टीचर है, शिक्षक ने छात्रों से कहा, शिक्षक है जो टीचर है यानी स्टूडेंट से कहा कि कतार में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? प्लीज़, जैसे ही प्लीज़ वर्ड देखिए, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए रिक्वेस्ट कहाँ है इसमें, यानी टीचर ऑर्डर नहीं देगा, तो ये टीचर सेड, ये भी गलत हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। टीचर रिक्वेस्ट द स्टूडेंट टू स्टैंड इन क्यू। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको प्लीज़ वर्ड दिखाई देगा तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट के यहाँ पे आदेश नहीं दे रहा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। 13 का कौन सा? 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 का बताइए। एक्टिव वॉइस में ये बताना है आपको, पैसिव वॉइस दे रखा है तो उसको बताइए, चेंज करना है। द बैंक इज चार्जिंग द कमीशन टू चेंज द ट्रेवलर चेक्स। तो इसका बताइए, जब भी आपको सेंटेंस में, जब भी आपको सेंटेंस में यानी कि इज एम और ING दे रखा हो, ING दे रखा हो, तो उसको किस में चेंज करेंगे? ING दे रखा हो तो उसको किस में चेंज करेंगे? यानी कि इसको इसमें, यानी कि इजमार यानी बीइंग लग जाएगा इसमें। क्या? बीइंग लग जाएगा, बीइंग V3 लगेगा। और इज यानी टेंस चेंज नहीं होगा, इज और एम आर के साथ। ठीक है, तो देखिए इज एम आर के साथ आपको बीइंग कहाँ पे दे रखा है वो देखिए। तो इसमें वर्ब दे रखा है, ये कट जाएगा, और इस ये भी वर्ब दे रखा कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो ING यानी कि इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो बीइंग इसमें भी नहीं है, आर के साथ बीइंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। द कमीशन आर बीइंग चार्ज्ड बाय द बैंक टू चेंज द ट्रेवलर चेक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? सेशन को लाइक कर दिया सबके सब फटाफट से। अब 15 का बताइए, फटाफट से दीजिए, इसका आंसर दीजिए। वी सेल राइट ए नोवेल, बताइए। राइट ए, वी सेल, जब भी आपको सेंटेंस में यानी सेल और विल दिखे तो क्या करना है? सेल और विल दिखे, सेल और विल, सेल और विल, तो विल किस में चेंज होगा? सेल और विल, यानी सेल और विल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। जब भी हम चेंज करेंगे तो किसमें? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और सेल आएगा और विल आएगा। ठीक है, तो सेल और विल के साथ क्या लगेगा? यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब देखिए बी कहाँ दे रखा है, बी कहाँ दे रखा है। ठीक है, बी कहाँ दे रखा है? बी के साथ सेल और विल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो नोवेल विल हैव, ये तो करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नोवेल इज राइट, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वुड भी नहीं आएगा, वुड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी ए नोवेल विल बी रिटन बाय अस, यानी कि वी का, यानी कि वी का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ए नोवेल विल के साथ बी लगेगा, रिटन बाय अस, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट हो जाए। समझ में आया? सबके सब सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट 16 का बताइए। ये आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, जब वॉइस दे रखी है तो आप किस में चेंज होगा बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो बताना है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, कौन सा 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
तो कल हम हिंदी की क्लास अभी हिंदी का टेस्ट लेके आएंगे और इंग्लिश का टेस्ट भी लेके आएंगे, थर्ड टेस्ट, ठीक है। तो आप एक बार सेशन को जाते जाते सबके सब सेशन को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके आपको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और क्विज कराई जा रही है, तो उसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना और सेशन को जाते जाते लाइक कर लेना। डू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको कोई डाउट हो, इंक्वायरी हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल।